थुनाग, जिला मंडी, हिमाचल प्रदेश पर मौत का साया मंडरा रहा था। साल 2013 में बीते कुछ महीनों में कई लोग जंगल में गायब हो चुके थे। कोई लकड़ियां लेने गया और फिर लौटकर नहीं आया। कोई अपने खेतों से घर के लिए निकला, लेकिन रास्ते में कहीं खो गया। जब लाशें मिलती तो उनकी हालत देखकर गांव वालों की रूह कांप उठती। शरीर बुरी तरह नोचा खसोटा हुआ, हड्डियां चबाई हुई और चेहरे पर खौफ जम चुका होता। यह साफ था गांव के आसपास कोई नरभक्षी घूम रहा था। सबसे पहली शिकार हुई थी 70 साल की चाची करमो देवी। वह जंगल में घास काटने गई थी, लेकिन जब घंटों तक नहीं लौटी तो गांव वालों ने उनकी तलाश शुरू की। उनका शरीर पेड़ों के बीच पड़ा मिला, सिर धड़ से अलग था। उसके बाद 14 साल का रमेश भी इसी नरभक्षी का शिकार बना। वह शाम को अपनी भेड़ों को जंगल से वापस ला रहा था, लेकिन उसके साथ कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। भेड़ें तो सुरक्षित लौट आई, लेकिन रमेश का कोई पता नहीं चला। अगले दिन उसकी अधकाई लाश एक गुफा के पास मिली। डर का माहौल अब पूरे इलाके में फैल चुका था। लोग घरों से बाहर निकलने में कतराने लगे। खेत खलिहान वीरान हो गए, लेकिन नरभक्षी का आतंक यहीं नहीं रुका। तीसरी घटना तब हुई जब रामलाल, जो देर रात अपने दोस्त के घर से लौट रहा था, रास्ते में ही गायब हो गया। अगले दिन कुछ दूरी पर उसकी लाश मिली, आधी खाई हुई, कपड़े फटे हुए। अब गांव वालों के पास कोई और चारा नहीं था। उन्होंने प्रशासन को सूचना दी और सरकार ने हैदराबाद के मशहूर शिकारी नवाब शफात अली खान को बुलाने का फैसला किया। नवाब खान जब गांव पहुंचे तो उन्होंने सबसे पहले नरभक्षी के हमलों की जगह का मुआयना किया। बारिश की वजह से मिट्टी नरम थी, जिससे तेंदुए के पंजों के निशान साफ दिख रहे थे। उन्होंने अपने हथियार तैयार किए और उसी रात जंगल में निगरानी शुरू की। रात घनी हो चुकी थी, चारों ओर अंधेरा पसरा था। अचानक झाड़ियों में कुछ हलचल हुई। नवाब खान ने ध्यान से देखा। दूर पेड़ों के बीच से दो चमकती आंखें उन्हें घूर रही थी। इससे पहले कि वह कुछ कर पाते, एक घातक गुर्राहट सुनाई दी और तेंदुआ उन पर झपटा। लेकिन नवाब खान ने तुरंत प्रतिक्रिया दी। जैसे ही तेंदुआ छलांग लगाने वाला था, एक जोरदार गनशॉट की आवाज जंगल में गूंज उठी। गोली सीधी तेंदुए की गर्दन में लगी। तेंदुआ कुछ देर जमीन पर तड़पता रहा और फिर शांत हो गया। गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। लोग राहत की सांस ले रहे थे कि अब नरभक्षी का आतंक खत्म हो गया। लेकिन इसके बाद जो हुआ, उसने इस शिकार को और भी रहस्यमयी बना दिया। शिकारी नवाब खान ने सिर्फ एक नहीं, 3 तेंदुए मारे, 2 बड़े और 1 छोटा। अब सवाल उठने लगे, क्या सही नरभक्षी मारा गया? कुछ अधिकारियों को शक था कि असली नरभक्षी अब भी जिंदा हो सकता है। जब यह खबर हिमाचल प्रदेश सरकार तक पहुंची तो वन मंत्री ठाकुर सिंह भरमौरी ने इस पर संज्ञान लिया। उन्होंने मुख्य वन संरक्षक AK गुलाटी को निर्देश दिया कि नवाब शफात अली खान को इस ऑपरेशन से हटा दिया जाए। अब से नरभक्षी की तलाश और शिकार की जिम्मेदारी स्थानीय शिकारी संभालेंगे। आज इतने सालों बाद भी थुनाग के लोग उन डरावने दिनों को नहीं भूले हैं, जब सूरज ढलते ही दरवाजे बंद कर लिए जाते थे, खेत वीरान हो जाते थे और जंगल की ओर देखने भर से रूह कांप जाती थी।